संभल में माननीय न्यायालय ने दिया, बिल्कुल केवल सर्वे होना था, बिल्कुल कोई भी अन्य नहीं। और ऐसा नहीं कि 19 को सर्वे हुआ, 21 को सर्वे हुआ, 24 को सर्वे होने जा रहा था। 24 को जिस तरीके से वहां पर फिर शरारत की गई, जिस तरीके से माहौल खराब किया गया 24 नवंबर को, ये सबके सामने आया। देखिए, हिंदुओं की सहनशीलता देखिए आप। भारत के अंदर अगर आप पुराणों के कालखंड को आप देखेंगे तो 5000 वर्ष से लेकर के 3000 वर्ष का जो कालखंड है, लगभग 2000 वर्ष के दौरान भारत के अंदर अलग अलग पुराणों की रचना हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने रचा, और उसके बाद उन्होंने पुराणों और उपपुराणों की रचना करने की एक नई श्रृंखला को, एक नई शैली को जन्म दिया, आगे बढ़ाया, वो परंपरा आगे बढ़ी। 5000 वर्ष पहले मैं पूछना चाहता हूं, 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में भी और उसके बाद भी अन्य अनेक अवसर पर हमारा शास्त्र इस बात का उल्लेख करता है कि संभल में श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होगा। तिथि इस पहले से तय है, ये सब कुछ पहले से उल्लेख है। मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं। अगर किसी की पहले से चली आ रही उपासना स्थल है, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हां, मैं इसका विरोधी हूं कि किसी के भी उपासना स्थल को तोड़ करके कोई जबरन अपना स्थल बनाने का प्रयास करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसके खिलाफ समुदाय को, समाज को खड़ा होना चाहिए। जो अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है, उन सबको खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि न्याय का प्रतिकार नहीं करोगे तो न्यायी सबका शोषण करेगा एक दिन। संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाट करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई, और लगातार वहां दंगे होते थे। कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए और सबके सामने चीजें आनी चाहिए। अगर कोई दरिंदा है तो उस दरिंदे को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने खड़ा किया जाना चाहिए।